5 4 3 2 1। दोस्तों क्या आपको आपके फोन का IMEI नंबर पता है? और ये IMEI नंबर होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका उपयोग क्या होता है? और क्या आपको पता है कि हम इंसानों की दिमाग की स्टोरेज क्षमता यानी कि मेमोरी पावर कितनी होती है? और क्या आप ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जानते हो जो 2 राज्यों के सीमा के अंदर आता है? जी हाँ, 2 राज्यों के सीमा के अंतर्गत आता है ये। ऐसे तो नहीं होता है। इस वीडियो में आप ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, मजा आया। तो दोस्तों स्वागत है आपका अनोखे से नई वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए तो फिर बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, नवापुर रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों की सीमा के अंतर्गत आता है। इस रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा महाराष्ट्र में तथा दूसरा हिस्सा गुजरात की सीमा में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि यहाँ टिकट खिड़की महाराष्ट्र में पड़ती है तथा रेलवे स्टेशन मास्टर गुजरात में बैठते हैं। और यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए अनाउंसमेंट 4 विभिन्न भाषाओं में होती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी। नवापुर रेलवे स्टेशन की पूरी लंबाई 800 मीटर है, जिसका 300 मीटर हिस्सा महाराष्ट्र में तथा 500 मीटर का हिस्सा गुजरात में पड़ता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर ऐसा क्यों, यानी कि ये रेलवे स्टेशन एक में क्यों है, अलग अलग क्यों नहीं है? तो आइए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल जब ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था तो उस वक्त दोनों राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ था। अब आप पूछोगे ये आखिर ये बंटवारा हुआ कब था? तो आपको बता दूं कि 1 मई 1961 को जब मुंबई प्रांत का बंटवारा हुआ तो यह 2 राज्यों में बंट गया। तब से लेकर आज तक ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि यह देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके अलावा भी भवानी मंडी देश का दूसरा रेलवे स्टेशन है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों की सीमा में बटा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही नॉलेजफुल रहा होगा। अब आप कमेंट करके ये बताओ कि भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? जो भी व्यक्ति इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देगा उसका नाम नेक्स्ट एपिसोड में लिया जाएगा। तो आप यकीन कीजिए और जल्दी से कमेंट में उसका आंसर दे दीजिए। देखते हैं इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले कौन देते हैं। फैक्ट नंबर 2, अल्बर्ट आइंस्टीन। इस महान वैज्ञानिक को भला कौन नहीं जानता। ये इतिहास के सबसे जीनियस व्यक्तियों में से एक रहे हैं और साथ ही साथ मजाकिया किस्म के स्थान भी रहे हैं। एक बार की बात है तब उनकी उम्र मात्र 9 साल की थी। बात खाने के समय की है। डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए वे अपनी माँ और पिता के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके इस साफ आवाज निकालने पर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए, लेकिन उनकी इस साफ आवाज निकालने पर हैरान भी रह गए। उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक वे बोलते क्यों नहीं थे। तो इस पर आइंस्टीन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही था। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आइंस्टीन बचपन से ही बहुत समझदार रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि स्कूल के दिनों में आइंस्टीन को स्टूपिड बच्चों में शामिल किया। खासकर आइंस्टीन के टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे मैथ्स और साइंस के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। एक बार तो उनके मैथ टीचर ने उन्हें आलसी यानी कि लेजी डॉग कहकर डाला। और ऐसा कहा जाता है कि बचपन में वे मैथ्स में बहुत ही कमजोर थे और टीचर ने उन्हें मैथ पढ़ाने से मना कर दिया था। तब उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया, उनमें गणित के लिए इंटरेस्ट जगाया। इस वजह से वे महान गणितज्ञ बन गए। वो कहते हैं ना, हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। शायद वो महिला उनके लिए माँ थी। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है ना। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हम सभी ने बचपन में पेंसिल का यूज तो जरूर किया होगा, किया है ना? तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हम एक पेंसिल से कितनी बार यानी कितने शब्दों को लिख सकते हैं और इससे कितने दिन लगातार लिख सकते हैं? यानी सिंपल में बोलूं तो पेंसिल से एक बार में लगातार लिखने से कितना लिखा जा सकता है जब तक यह पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि एक बार में 50,000 शब्द लिखे जा सकते हैं एक पेंसिल, या फिर 35 मील लंबी लाइन खींच सकते हो एक पेंसिल से। वैसे कमेंट में जरूर बताना कि आपके बचपन में फेवरेट पेंसिल कौन सी थी। मजा नहीं आ रहा है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपको ये फैक्ट पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड का खेल राजधानी भी कहा जाता है, यानी यह दुनिया का खेल की राजधानी माना जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की 70% जनसंख्या हर हफ्ते किसी न किसी खेल में हिस्सा लेती रहती है और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में खेल का राजधानी माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो आपको बता दूं, ढोला सादिया ब्रह्मपुत्र पुल भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और ये 9 किलोमीटर लंबा है या उससे भी ज्यादा। और ये पुल असम की राजधानी दिसपुर से 540 किलोमीटर और अरुणाचल की राजधानी ईटानगर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको ये भी बता दूं कि इसे बनाने का काम साल 2011 से शुरू हुआ था और इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 950 करोड़ रुपए की है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि इतना महंगा बन रहा है तो जरूर इसमें कुछ खास बात होगी। वैसे तो इस पुल की बहुत सारी खासियतें हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये पुल भूकंप के झटके को आसानी से झेल सकता है। वैसे आपको इस पुल के बारे में क्या अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइए। कुछ भी कहो, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है ना। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते
जानते हो हम इंसानों के दिमाग का स्टोरेज क्षमता कितना होता है, यानी इंसानी दिमाग कितने जीबी स्टोरेज क्षमता रखता है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इंसान के दिमाग की इकाई न्यूरॉन्स होता है, वही कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की इकाई बिट होता है। लैपटॉप में स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, लेकिन दिमाग में ये दोनों काम न्यूरॉन का ही होता है, जिसकी वजह से इसकी मेमोरी के बारे में हम पता नहीं लगा सकते। वैसे वैज्ञानिकों के मुताबिक हम इंसानों के दिमाग की मेमोरी 1 टेराबाइट से लेकर 2.5 पेटाबाइट होती है, और ये सिर्फ एक अनुमान के मुताबिक बताया गया है। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि 1 GB मतलब 1024 MB, 1024 GB यानी कि 1 TB, और 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट मेमोरी होती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर पता है? अगर नहीं तो पता कर लीजिए, डायल कीजिए *06#। अगर आपको IMEI का फुल फॉर्म नहीं पता तो जान लीजिए, द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या। ज्यादातर ये संख्या 14 अंक का होता है, लेकिन कभी कभी 15 या फिर 16 अंक का भी हो सकता है। अब आप यही ना जानना चाहते हो कि आखिर इसका काम क्या है, ये काम कैसे करता है? तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल कभी भूल जाता है या फिर चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है, तो ऐसे समय में आपका IMEI नंबर ही आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है। इस नंबर से आप लोकल सर्विस प्रोवाइडर को सूचित करके अपने नंबर को ब्लॉक करवा सकते हो। मोबाइल फोन का IMEI नंबर उस फोन नंबर का करंट लोकेशन बताता है, तो इससे ये पता चलता है कि मोबाइल कहाँ पर है और आपका फोन अभी कहाँ है। इससे आधार पर आपके मोबाइल मिलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बिना IMEI नंबर के आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए इसे संभाल कर और कहीं ना कहीं सेव करके रखिए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपको तो पता ही है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट। इसी तरह एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, यानी एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। घुमा फिरा के बात यह है कि मुझे आपको दिल से थैंक यू बोलना था। जी हाँ, दिल से एकदम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप जब यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि फैक्ट वीडियो बनाने में बहुत सारे रिसर्च और एडिटिंग लगते हैं। इस चैनल पर आगे बहुत सारी कमाल की वीडियो आने वाली है, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आप ज्यादा टाइम पास ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों मैं पहले बताता हूँ, ये फैक्ट काफी डरावना है, तो अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हो दुनिया में हर 40 सेकंड में एक सुसाइड होती है, वो भी टेंशन यानी कि तनाव के चलते। वही अगर बात करें हम अपने देश की, तो हमारे देश में बेरोजगारी, कर्ज, दिवालियापन के कारण हर साल बड़ी संख्या में लोग सुसाइड कर रहे हैं। NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों पर केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि साल 2018, 19 और 2020 के दौरान 25,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड की है। इन वर्षों में सबसे ज्यादा सुसाइड साल 2020 में हुई है, जहां साल 2018 में 2741, 2019 में 2851 और साल 2020 में 3548 लोगों ने बेरोजगारी की वजह से सुसाइड किया है। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है बेरोजगारी। इसके सबसे ज्यादा जिम्मेवार हमारे नेता हैं। चाहे आप किसी पार्टी के समर्थक हो, आप इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते। और जब उनसे पूछा जाता है तो देखिए क्या कहते हैं वो। चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों अब मैं जो फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या आप जानते हो अपने मसल्स के बारे में सोचने से आप अपने आप को ताकतवर यानी कि पावरफुल मानने लगते हो, और इतना ही नहीं बल्कि बन भी जाते हो। हाँ, बन भी जाते हो, और ये सब होता है आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यकीन दिलाता है कि आप सच में पावरफुल हो और आप पावरफुल बन भी जाते हो। तो अगली बार ये फैक्ट हमेशा याद रखना, अपने आप को मजबूत पाओगे। तो वीडियो के अंत में आपके लिए एक बोनस फैक्ट और भी है। क्या आप जानते हो आपके दोस्त आपकी जरूरत है, उनके साथ रहने से आपकी पावर यानी कि आपकी ताकत करीब 75% से भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको सच्चे और अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो आपको समय पर साथ भी दे सके, और आपको चाहिए कि अपने गोल्डन आवर्स अपने दोस्तों के साथ बिताएं। और हाँ, वही दोस्त जो टाइम पास बिल्कुल भी ना करते हो, सिर्फ काम से काम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि हम आगे आपके लिए बहुत सारी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वीडियो और ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा। मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई लव यू ऑल।